करंट, फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट थर्ड चैप्टर है, ये फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ये विद्युत धारा जो आपका है, विद्युत धारा सबसे पहला इसमें होगा, विद्युत धारा किसको कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आपको जानना होगा कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो विद्युत धारा यानी कोई सबसे पहले विद्युत धारा आपको समझना है, तो विद्युत धारा का किसको कहेंगे, यानी विद्युत धारा को हम आई के द्वारा सूचित करते हैं। तो आई बराबर आपका फॉर्मूला जो निकलता है उसका परिभाषित फॉर्म में कैसे कहेंगे। तो कोई भी मान लेते हैं कि ये चालक तार है, ठीक है। इस चालक तार में क्या होता है कि ये आपका फेस जो दिख रहा है, ये फेस आपका क्या बनता है, इसका अनुप्रस्थ काट बनता है, ठीक है। यानी अगर हम जैसे कहते हैं क्या, ये स्लाइड जो आपका है, स्लाइड इसको कट छोटा छोटा करेंगे तो स्लाइड बनेगा पतला पतला, ठीक ना। तो इस स्लाइड से होके क्या करता है कि प्रति सेकंड एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको परिभाषा में हम क्या कहेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को कैपिटल आई या फिर आप स्मॉल आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको हम सूचित किस चीज से करेंगे, कैपिटल आई या स्मॉल आई, कोई भी आई यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, विद्युत धारा किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा को कैपिटल आई या स्मॉल आई के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा बराबर क्या होगा, विद्युत धारा जो होता है वो आपका बन जाता है यहां से क्या चीज की, आवेश प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा, अब बट्टा में हो जाएगा क्या चीज, प्रवाहित होने में लगा समय, प्रवाहित होने में लगा समय, ठीक है, प्रवाहित होने में लगा समय। तो विद्युत धारा आपका हो गया प्रवाहित आवेश की मात्रा बटा प्रवाहित होने में लगा समय। इसको देखिए किस तरह से हम कर पाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि एक चालक तार है, ठीक है, कोई चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट से होकर t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा क्या होगा, ठीक है। लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो
विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा क्या चीज, आवेश की मात्रा बट्टा आवेश प्रवाहित होने में लगा समय। तो विद्युत धारा को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, कैपिटल आई या स्मॉल आई, बराबर आपका हो जाएगा कितना, Q बाय टी, यानी I बराबर आपको क्या मिलेगा, Q बाय टी। तो ये आपका विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा उस चालक तार से प्रवाहित धारा, वो धारा का मान हो जाएगा Q बाय टी और Q बाय टी। तो यहां से हम अब क्या करेंगे कि इसका SI मात्रक निकालेंगे, ठीक है। तो आवेश बट्टा क्या है, समय। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम, और समय का मात्रक तो सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे क्या चीज, ये कूलम बट्टा क्या हो जाएगा, सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर। तो यहां से हम कहेंगे विद्युत धारा का SI मात्रक कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है। तो यहां से आपका कूलम पर सेकेंड या एम्पियर उसको कहिए, तो SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। और ये विद्युत धारा जो है आपको कैसा राशि है, मूल राशि है। आपको मूल राशि की संख्या बताया गया होगा, जो 7 होता है उसमें विद्युत धारा भी एक क्या है, उसी में से एक राशि है, ठीक है। तो विद्युत धारा एक मूल राशि है और इसका SI मात्रक क्या बन जाता है, एम्पियर होता है। अब जब SI मात्रक हम निकाल चुके हैं तो इसका फिर हम क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे, ठीक है। तो इसका बीमा निकालते हैं, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो कूलम जो है उसका बीमा क्या होता है, ठीक है। कूलम का बीमा जो होता है वो AT या IT कहते हैं, यही ना। कूलम का बीमा क्या होता है, AT या IT। तो यहां से AT कहिए, अब बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, समय के लिए T, तो T हो जाएगा। तो यहां से हम इसको क्या कह पाएंगे, A, सीधा क्या कह पाएंगे, A, ठीक है। तो इसका बीमा इस तरह से लिखिए है स्टैंडर्ड फॉर्म में M0 L0 A, ठीक है, या T0 A कहते हैं, T0 A कहते हैं। ये इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। तो ये इसका बीमा निकालने के लिए हम यहाँ पे SI मात्रक में देखें कि ये कूलम जो है, कूलम का बीमा क्या होता है, AT या IT कहते हैं। तो AT और समय का बीमा क्या होता है, T। तो यहाँ से T से तो T गया, ठीक है, बचा क्या चीज आपको, A। तो इसको A0, ये M0 L0 T0 और A कहते हैं। इसका बीमीय सूत्र निकल गया। ये जो आपका विद्युत धारा का बीमीय सूत्र निकाल लिए, SI मात्रक निकाल लिए। अब इसमें ये विद्युत धारा कैसी राशि है, ठीक है, और विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा हमको जानना होगा, ये प्रवाहित होता है तो कैसे होता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, चालक तार लेते हैं। देखिए चालक तार अगर लेते हैं उसमें प्रवाहित धारा का दिशा हम जानेंगे, और ये कैसी राशि है, तो विद्युत धारा कैसा राशि है, एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युत धारा जो आपका है कैसा राशि है, एक अदिश राशि है, किंतु इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो परिमाण दिशा होता है, अदिश राशि है, लेकिन इसका क्या कारण है कि ये अदिश राशि है, ठीक है, इस चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये आपका एक चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है। ये कंडक्टर में हम क्या करते हैं कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दिए। ये बड़ा वाला जो होता है ना, सेल का पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका वोल्टेज V वोल्टेज का ये बैटरी है। धारा का प्रवाह जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है, ठीक है। ये आपका एरिया पॉजिटिव बनाएगा और ये क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा।
विद्युत क्षेत्र जो आपका बनता है, विद्युत क्षेत्र धनात्मक से ऋणात्मक, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होगा, यानी विद्युत क्षेत्र इस तरफ बनेगा। ठीक है, लेकिन किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अंदर में रहता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का दिशा देखते हैं हम, वो कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अगर मान लेते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस तरह से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा इस तरह से आकर्षित इसके तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और यहाँ माइनस चार्ज है तो प्रतिकर्षण इस पे बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको इधर धक्का देगा और इधर आकर्षित होगा। तो विद्युत धारा की दिशा जो होता है, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा जो आपका होता है उसको हम कह सकते हैं क्या, धन दिशा की तरफ होता है। ठीक है, विद्युत धारा का दिशा क्या होगा, धन से ऋण की तरफ होता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित दिशा के विपरीत दिशा होता है, या विद्युत क्षेत्र के दिशा की और दिशा होता है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा जो हम कहेंगे वो तीन तरह से कर सकते हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आप विद्युत धारा का दिशा जान पाए, कैसे होगा विद्युत धारा का दिशा, तो विद्युत धारा का दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का दिशा जो होता है वो ऋणात्मक से किस तरफ होता है, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर जो है उसके अनुप्रस्थ काट में, अगर यहाँ पर एक स्लाइड हम लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा काट लेते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो ये माइनस, उसमें समान चार्ज होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, और विपरीत चार्ज में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे ये इसको धक्का देगा और ये इसको आकर्षित करना स्टार्ट करेगा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ऋण से धन की तरफ होता है, लेकिन धारा का प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो धारा का प्रवाह का दिशा हम जान पाए, तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होता है, लेकिन या कह सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तीन तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह चीज है कि विद्युत धारा का प्रवाह का दिशा जाने, अब हमको यह बताना है कि विद्युत, इसमें तो दिशा है, परिमाण भी कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं क्या, सदिश राशि अगर क्या, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो होता है सदिश, लेकिन इसमें दिशा और परिमाण रहते हुए भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा जो है इसमें दिशा और परिमाण रहते हुए भी क्या है, अदिश राशि है। इसका कारण यह है, इसको जो वेक्टर का रूल्स होता है ना, उस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसको सामान्य बीजगणित के मेथड से 2 एम्पियर जोड़ 3 एम्पियर 4 एम्पियर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर को जोड़ देते हैं तो 5 एम्पियर बनता है। ठीक है, विद्युत धारा का जो हम जोड़ते हैं विद्युत धारा को, वो सामान्य गणितीय विधि से जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसके लिए वेक्टर का रूल्स नहीं कि वेक्टर में दिशा का यूज होता है ना, इसको सामान्य गणितीय विधि से जोड़ा घटाया जा सकता है। इसलिए ये कैसा राशि है, अदिश राशि है। अगर इसी को हमको सदिश का हेल्प लेना होता, जोड़ घटाव करने के लिए सदिश का हेल्प लेना होता कि दिशा का अकॉर्डिंग जोड़ घटाव कर पाते, तो वहां से आपका ये बन जाता तब सदिश राशि। लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, इसका कारण पता चला कि इसको सामान्य गणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, यानी सामान्य अलजेब्रिक फॉर्म में जोड़ घटाव कर सकते हैं। यानी 2 एम्पियर और जोड़ 3 एम्पियर तो वो कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिशा का कोई जरूरत नहीं होता है, इसका दिशा चेंज हो जाता है। अगर इस पॉजिटिव को इधर कर दें, नेगेटिव को उधर कर देंगे, तब इधर से दिशा जाने लगेगा। वो तो हम पे डिपेंड करता है क्या, उसमें सेल कैसे जोड़ रहे हैं, बैटरी को कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी लगाने पर डिपेंड करता है कि बैटरी जैसे आप लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका दिशा होता है। ठीक ना, तो दिशा परिवर्तित, इसका हमेशा एक दिशा बना तो नहीं रहता है, वो तो बैटरी आप जैसे जोड़िएगा उस तरह से उसका दिशा चेंज होगा। ठीक है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो विद्युत धारा में आपको सबसे पहला हम जाने क्या चीज कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। और इसको कैपिटल आई या स्मॉल आई के द्वारा सूचित किया जाएगा।
ठीक है। विद्युत धारा में उसके बाद हम ऐसा सोचे कि यदि कोई चालक तार है जिसमें t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा जो होगा उस चालक तार से प्रवाहित धारा जो होगा वो आवेश प्रवाहित आवेश की मात्रा बट्टा प्रवाहित होने में लगा समय। ठीक है, तो समय तो t लिए हैं और आवेश कितना लिए q लिए हैं, तो I बराबर हमको क्या मिल गया q बाई टी, और उससे हम क्या निकाले उसका SI मात्रक निकाले। यानी विद्युत धारा में q बाई टी हुआ, आवेश का मात्रक क्या होता है SI मात्रक कूलम। ठीक है, और समय का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे एम्पियर कहेंगे। और ये जो आपका है विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, मूल राशि है। इसका बीमा निकाले, जो बीमा आपको क्या है M0 L0 T0 A। ठीक है, बीमा निकाल लिए। अब विद्युत धारा का प्रकार, ठीक है, विद्युत धारा का प्रकार जानेंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है। तो विद्युत धारा का टाइप्स आप जानिएगा, तो इसका दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई धारा होता है और एक अस्थाई धारा होता है। ठीक है, विद्युत धारा कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा, एक अस्थाई धारा होगा और एक क्या होगा अस्थाई धारा होगा। तो हम इसका विद्युत धारा का प्रकार जानते हैं। विद्युत धारा का प्रकार पहला आपका हो जाएगा अस्थाई धारा और दूसरा हो जाएगा अस्थाई धारा। ठीक है, अस्थाई धारा किसको कहेंगे और अस्थाई धारा किसको कहेंगे, इस दोनों को हमको जानना है। तो अस्थाई धारा नाम ही क्या है, अस्थाई धारा, यानी कोई भी चालक तार है, इस चालक तार में समय के साथ धारा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर जितना समय लगा, यानी 5 सेकंड में जितना धारा बह रहा, अगलो 5 सेकंड में उतना ही धारा, अगलो 5 सेकंड में उतना ही धारा बह रहा, धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अस्थाई धारा कहेंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या, पहला 2 सेकंड में कुछ और धारा बह रहा है, अगला 2 सेकंड में कुछ और बह रहा है, अगला 2 सेकंड में कुछ और धारा बह रहा है, तो वहां तो समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे अस्थाई धारा। तो हम इसको कह सकते हैं क्या, अपरिवर्तित धारा को हम क्या कहेंगे अस्थाई धारा कहेंगे, और अस्थाई धारा जो है परिवर्तनशील धारा को हम लोग क्या कहते हैं अस्थाई धारा। तो इसको परिभाषा के रूप में हम लोग कैसे जानेंगे, यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर, यानी अनुप्रस्थ काट से होकर समय के साथ धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ धारा में प्रवाहित होने वाला आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है या धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अस्थाई धारा कहेंगे। और समय के साथ, यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर समय के साथ धारा के प्रवाह में परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे अस्थाई धारा। तो धारा के बारे में आपको पता चला कि धारा दो प्रकार का है, एक अस्थाई धारा है और एक क्या है अस्थाई धारा है। यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर समय के साथ धारा में परिवर्तन होता है, प्रवाहित होने वाले धारा में परिवर्तन होता है, तो उसको अस्थाई परिवर्तन होता है तो अस्थाई धारा, अब परिवर्तन नहीं होता है तो अस्थाई धारा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम जाने। अब क्या चीज है कि ये धारा का प्रवाह हुआ, ये दो तरह का धारा हुआ। अब इसमें हम लोगों को एक पढ़ना पड़ता है ये धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व हम कैसे जानेंगे कि धारा घनत्व क्या है, जैसे ये चालक तार है। ठीक है, तो धारा घनत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। धारा घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ चार्ज जो हम लोग देखेंगे, डेंसिटी ऑफ चार्ज, वो आपका देखिए क्या धारा घनत्व। घनत्व का मतलब क्या कि एकांक क्षेत्रफल में कितना इलेक्ट्रॉन है, घनत्व। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना उसमें आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसी को क्या कहेंगे, यानी जितना उपस्थित उसमें रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे धारा घनत्व कहेंगे। और धारा घनत्व जो आपका होता है वो प्रवाहित धारा और बट्टा में क्या होता है एकांक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल इस चालक तार का एक स्लाइड जो हम यहां से लिए, ठीक है,
इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लिए ए, क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आपका ए बन रहा है, तो धारा घनत्व को हम लोग जनरली जे से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका धारा घनत्व जो होगा वो अनुप्रस्थ काट के यानी प्रवाहित धारा, तो आई प्रवाहित धारा का मात्रा कितना आई, और बट्टा में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। प्रवाहित धारा आई और बट्टा में क्या हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल ए, तो जे बराबर हम क्या कह सकते हैं आई बट्टा ए, ठीक है। और आई बट्टा ए हो गया तो धारा घनत्व का कुछ मात्रक भी होगा, ठीक है। तो धारा का ये धारा का मात्रक क्या चीज एम्पियर, ठीक है एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा ए का मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका धारा घनत्व हो जाता है, ठीक है। धारा घनत्व निकालिए, इसका फिर आप बीमा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बीमा निकालिएगा तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका तो ए रहता है, अब बट्टा में आपका L2, यही ना, मीटर गुना मीटर, मीटर का L होता है तो L2, तो इसको हम कह सकते हैं M0 L-2A, ठीक है। तो ये आपका इसका क्या बन जाता है बीमीय सूत्र बन जाता है। तो धारा घनत्व आपको पता चला, यानी किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट से होकर जितना धारा का प्रवाह होता है वही उस चालक तार के लिए क्या कहलाता है धारा घनत्व कहलाता है। और धारा घनत्व जो होगा वो आवेश प्रवाहित आवेश की मात्रा बट्टा क्या एकांक क्षेत्रफल, और वहां से हम निकाल लिए फार्मूला, उसका एसआई मात्रक निकाल लिए और बीमीय सूत्र निकाल लिए, ठीक है। तो ये आपका धारा घनत्व था। तो धारा घनत्व जब हम इस चीज को जान लेते हैं उसके बाद एक टॉपिक्स आपका बनता है, वो टॉपिक्स बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं उसको। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है कि जिधर धारा का प्रवाह होता है तो इससे कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जब यानी धारा के एकांक क्षेत्रफल से होकर जो धारा का दिशा होता है, प्रवाहित धारा का दिशा होता है, उसके विपरीत दिशा में जो वेग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अफवाह वेग के नाम से जानते हैं। तो अफवाह वेग को हम लोग VD के द्वारा सूचित करेंगे, और अफवाह वेग और इस दोनों में फिर संबंध आपको जानना होगा, अफवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है, ठीक है। तो अफवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध को हम अगले दिन देखेंगे, ठीक ना। अफवाह वेग जानेंगे और अफवाह वेग और विद्युत धारा का संबंध जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आज फिजिक्स में यानी ये विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट किए, जिसमें हम सिर्फ आज जाने क्या विद्युत धारा किसको कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और धारा घनत्व क्या है, ठीक है। अफवाह वेग जानेंगे और विद्युत धारा और विद्युत अफवाह वेग में संबंध को अगले दिन देखेंगे, किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और उसमें अफवाह वेग में क्या संबंध है, ठीक ना, अगले दिन।